बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इजी अकाउंटिंग सीरीज़ हमारी चल रही है और एपिसोड 10 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और इससे जो पहले की एपिसोड थी, एपिसोड 9, उसमें हमने जर्नल पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जर्नल क्या होता है और सिंपल एंट्रीज़ क्या होती है, कंपाउंड एंट्रीज़ क्या होती हैं, और सिंपल एंट्रीज़ की हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्नल पार्ट 2 में कंपाउंड एंट्रीज़ की एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है जर्नल की, तो अब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है और हमारे इस वीडियो के आप टॉप राइट कॉर्नर पे भी इसकी आपको अगर आप वहाँ पे देखें तो इसका भी लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप ये वीडियो हमारी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में अपने इस लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि कंपाउंड एंट्रीज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है, एक क्वेश्चन बनाया है आपको समझाने के लिए। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर परफॉर्म बाय मिस्टर उमेर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। ठीक है ना। March 1st invested cash 5 lakh, merchandise 1 lakh and building 9 lakh into business. March 5 purchased merchandise for cash 20,000 and on credit 10,000. March 10 sold merchandise for cash 25,000 and on credit 15,000. तो स्टूडेंट्स, ये 3 एंट्रीज हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पहली एंट्री जो पहली ट्रांजैक्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, दूसरी ट्रांजैक्शन में परचेजेज हो रही है और तीसरी ट्रांजैक्शन में सेल्स हो रही है। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी भी एंट्री में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो वो एक सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है जो कि डबल एंट्री को रिप्रेजेंट करती है। कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाए, 3, 4, 5, 6 अकाउंट, कुछ डेबिट हो रहे होंगे, कुछ क्रेडिट हो रहे होंगे, लेकिन दोनों साइड्स बराबर होती हैं फिर भी। तो अब हम इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व हुआ है, मैं इसको एक एक करके आपको ये समझाता हूँ कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 1st की जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपने 3 चीज़ें इन्वेस्ट की है, कैश, मर्चेंडाइज और बिल्डिंग। और आप जानते हैं कि एसेट्स जब बिजनेस में इन्वेस्ट होते हैं तो हमेशा डेबिट होते हैं। तो अब आप ये सवाल जो अगर आप मार्च 3 को देखें तो कैश, मर्चेंडाइज और बिल्डिंग तीनों डेबिट कॉलम में मैंने रिकॉर्ड किए हैं। इनकी जो भी अमाउंट थी 5 लाख, 1 लाख एंड 9 लाख से, ठीक है ना। और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल मैंने कर दिया मिस्टर उमेर का क्रेडिट 15 लाख से, क्योंकि इनका जो टोटल बन रहा है वो 15 लाख बन रहा है। और इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर दी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर उमेर। इस एंट्री से हमें ये पता चला कि डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट्स का टोटल इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, नंबर ऑफ अकाउंट्स इसमें 2 से ज़्यादा हैं, यानी 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जबकि सिंपल एंट्री में क्या होता है, 1 अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। और ये रूल्स मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होता है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो उसको भी आप लाजमी देख लें। एसेट होते हैं डेबिट हमेशा जब बढ़ते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जैसे इस एंट्री के अंदर हो रहा है। और जो कैपिटल है ये ऑनर इक्विटी होती है, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। दूसरी ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000, यानी हमने टोटल 30,000 का माल ख़रीदा है, जिसमें से 20,000 कैश पर ख़रीदा है और 10,000 उधार पे ख़रीदा है। जब भी हम माल ख़रीदते हैं उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, पर ये हमारा एक्सपेंस होता है, बेसिकली बिजनेस की कॉस्ट ऑफ जो हम खरीदते हैं माल उसको बेचते हैं, तो जो खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, बेचते हैं तो वो हमारी इनकम होती है। आप इसमें देख सकते हैं परचेजेस को मैंने 30,000 से डेबिट किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट कैश को मैंने 20,000 से क्रेडिट किया है, क्योंकि मैंने कैश कितना पे किया था, आप देख सकते हैं 20,000 पे किया था। जबकि बाकी का जो 10,000 था वो मेरी लायबिलिटी है, मेरा पेबल है, जिसको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं, यानी लायबिलिटी मेरी इंक्रीज़ हो रही है। तो 10,000 से अकाउंट्स पेबल मैंने किया है क्रेडिट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, 1 अकाउंट डेबिट हो रहा है और 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन दोनों का जो टोटल है वो बराबर है। आखिरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 25,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000।
अब माल हमने बेचा है टोटल 40,000 का, जिसमें से 25,000 कैश पर बेचा है और 15,000 उधार पे बेचा है। तो कैश बिजनेस में रिसीव हो रहा है, हम तो कैश डेबिट करेंगे, एसेट है हमारा। और जो पैसे हमने लेने हैं, जो वसूल करने हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है, ये भी हमारा एसेट होता है। इसको भी हमने 15,000 से डेबिट किया हुआ है और इन दोनों का टोटल 40,000 से हमने क्रेडिट किया हुआ है। सेल्स हमने 40,000 की है, यानी हमारा जो रेवेन्यू हुआ है वो 40,000 का हुआ है, जिसके अगेंस्ट 25,000 कैश हमने रिसीव किया और 15,000 हमने अकाउंट रिसीव, यानी हमने एक ऐसा जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया जो हमने इन फ्यूचर लेना है। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आएगी और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो हमारा जो हमारा ये जो इजी अकाउंटिंग की सीरीज़ है, इसकी 10 एपिसोड हो चुकी हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन तमाम एपिसोड्स को देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो कि अकाउंटिंग पढ़ते हैं, चाहे वो इंटर में हो, बीकॉम एडीसी में हो, बीबीए एमबीए में हो, और या फिर कोई अकाउंटिंग वैसे ही सीखना चाहता है, तो वो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को देखें और शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।